हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट था रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन कि सर छत्तीसगढ़ में जीके जीएस की तैयारी कैसे करें और जीके जीएस को कहां से पढ़ें, जीके को कहां से पढ़ें, उसके बारे में भी बहुत सारे डाउट्स थे। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बहुत पहले लेके आया था, कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में तो हमें बात करना ही है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि जिसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो आपका छत्तीसगढ़ का एग्जाम है वह उसकी अगर हम बात करें कि आपका एग्जाम तो हर साल होता है। मैं हर बार बोलता हूं कि मुझे छत्तीसगढ़ का एग्जाम इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपका हर साल कंडक्ट होता है। और जो आपका एग्जाम है वह अलग, और जो आपके अदर स्टेट हैं उनके अलावा जो इसका जो थोड़ा सा लेवल होता है वो उतना हाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका एग्जामिनेशन है उसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं आपके जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यह भी, अगर आपको पता ना हो तो आपकी जो छत्तीसगढ़ सिविल जज की जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है ज्यूरी सारथी पर। इसमें आपके सब्जेक्ट टेस्ट है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्यों रखे हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, क्योंकि इस बार आपका जो नया ऐड हुआ है, जो आपके न्यू क्रिमिनल लॉज ऐड हुए हैं वो भी इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है इसमें। और इसके साथ आपको जो जीके ऐड हुआ है तो उसमें इसमें उसके जीके के भी आपके जो टेस्ट है वो अलग से आपके 5 टेस्ट रखे गए हैं। और इसके साथ अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप यहाँ से डायरेक्ट टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से ज्यूरी सारथी का जो एप्लीकेशन है वहां से उसे डाउनलोड करके वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। और इसमें आपके मिक्स एफएलटीज भी हैं और लगभग आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करेंगे अब आपको जो जीके के बारे में, जिसके बारे में हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि जो आपका जीके इस बार ऐड हुआ है तो जीके के लिए क्या तैयारी है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका इस बार जीके ऐड हुआ है तो आपके जो जीके के इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करें इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपकी, तो इसमें सबसे पहले आपका इंपोर्टेंट टॉपिक होता है सेंसस। जो भी आपके छत्तीसगढ़ के सेंसस हैं, जो भी आपकी जनगणना है उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप अदर स्टेट्स के हो तो आपको इसके बारे में ये टॉपिक को तो आपको क्लियर पढ़ के ही जाना है कि वहाँ की डेमोक्रेसी क्या है, लिटिगेशन क्या है, और मोर्टेलिटी क्या रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका सिंबल्स हैं, जो भी आपके हर आपको पता है कि हर स्टेट्स में सिंबल एक दो क्वेश्चंस आपके एक या दो क्वेश्चंस सिंबल से बनेंगे ही। ठीक है, आपका वर्ड सिंबल्स में भी आपके कौन से कि आपका वर्ड क्या है, छत्तीसगढ़ का जो वर्ड है वो कौन सा है, एनिमल कौन सा है, एम्बलम कौन सा है, और जो आपका ट्री कौन सा है, जैसे बट वृक्ष हुआ, जो भी आपका स्टेट्स का जो ट्री होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो आपका फेमस कि किसी भी स्टेट्स में आपने अगर देखा होगा कि अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है राजस्थान का तो राजस्थान में क्या चीज फेमस है, किस चीज के लिए है, कौन सा प्लेस फेमस है, कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे जो टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में भी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये भी जान के रखना है कि आपको जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आपके जो फेमस आपके जो भी हैं प्लेस कौन सा है, ठीक है, जो जिसके बारे में बोला हूँ, स्पोर्ट्स कौन सा है, आपका टूरिस्ट प्लेस कौन सा है। इसके अलावा आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो भी आपकी छत्तीसगढ़ की पर्सनैलिटी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो भी आपके इंस्टीट्यूट हैं और जो आपके इंपोर्टेंट रिसर्च सेंटर हैं, इनमें से आप मान के चलिए कि आपके इसमें से एक 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 दो और एक ये लगभग आपके यहाँ से चार क्वेश्चन तो इतने टॉपिक में से आपके आने ही वाले हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक बताए हैं इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ये आप बिल्कुल मान के चलिए, यहाँ से आपको पढ़ के जाना है। मैं सिर्फ इस वीडियो में जितने भी आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके पास नोटबुक ना हो तो आप यहाँ पे जो आपकी पीडीएफ है वो आपको ज्यूरी सारथी के एप्लीकेशन पे वहां पे अभी आपको अलग से प्रोवाइड करके रखी है, या फिर आप टेलीग्राम पे भी ये जो आपको जो है ना, तो ये टेलीग्राम पे भी आपको जो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको, क्योंकि इसके बारे में आपको जीके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रोल आपका होने वाला है जीके का, क्योंकि जो अगर आपको पता होगा कि जो आपका छत्तीसगढ़ का कट ऑफ है, अगर आप 2018-19 से भी बात करें, 18-19 हुआ आपका, 20 हुआ, 21 हुआ, 22-23, जो भी आपका 24 तक अगर आप इसमें बात करें तो जो आपका लास्ट कट ऑफ इसमें गया था वो रहा था आपका 85 समथिंग, 85 आपका जो कट ऑफ गया था यहाँ पे वो 2018 में गया था। इसके बाद 22-23 में आपका लगभग 87 गया था। जो आप, तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका छत्तीसगढ़ है एग्जाम में आपका जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई जाता है और स्टेट्स के अलावा, क्योंकि आपका पैटर्न इतना
सही होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, सीधा सेक्शन बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो पूछे जाते हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसके लिए भी आपका जीके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जीके से कम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जीके से आपके 7 से 12 क्वेश्चन ही बनेंगे, लगभग 7 से 12 आपके क्वेश्चन में रहेंगे, जो 7 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पे लगभग बनने वाले हैं, 12 क्वेश्चन या मिनिमम 7 या मैक्सिमम 12। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट रहेगा, इसमें ये जीके है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अलग से अदा करने वाला है, क्योंकि इसके लिए ही जो आपकी छत्तीसगढ़ टेस्ट सीरीज है, इसमें हमने जीके के जो आपके टेस्ट है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पर ही रखी हुई है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे इस पर मिल जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें कि रिसेंटली जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ठीक है, जो कैबिनेट में क्या चेंजेस हुए हैं, वुमेन्स के लिए क्या कुछ नया हुआ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो अभी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी नई यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटीज या कौन से कॉलेज में अभी जो आपका कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ना कुछ रिसेंट अभी ओपन हो रही हैं, तो इन पर्टिकुलर चीजों को भी आपको वहां पे पढ़ के जाना है। इसके मैं सिर्फ नाम बताते जा रहा हूँ, हेड बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको जो जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो जो आपकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है छत्तीसगढ़ का, तो आपको इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ यानी एमपी, छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी, तो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के इंपोर्टेंस जो भी आपके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, दोनों के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें एसेंट के बारे में, मॉडर्न के बारे में और मेडी लेवल के बारे में, ठीक है। इसके यहाँ पे भी आपका जो एक क्वेश्चन है वहां से यहाँ पे भी बन सकता है। इसके अलावा आपका जो आखिरी टॉपिक है यहाँ पे रोल ऑफ रिलीजन ऑफ इंडियन फ्रीडम, जो भी आपका वहां पे स्ट्रगल हुआ था, जो भी आपकी वहां पे टॉपिक्स हुए थे छत्तीसगढ़ में, कि उसमें जो वहां के जो भी कोई भी फेमस इंसान हुए जिन्होंने उस पर स्ट्रगल किया था या जो आपके फ्रीडम फाइटर्स में इन्वॉल्व थे, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। मतलब ये जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको वहां पे आपको कवर करके जाना है। इसके अलावा मैं बात करूं आपकी जो अगर इस बार जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी से आपको क्या क्या पढ़ना है, जो भी आपके फेमस डैम्स हुए, रिवर हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, नेशनल पार्क हुए आपके, सोल हुआ, एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, माउंटेन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेन रेस के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, मिनरल्स के बारे में, माइंस के बारे में, ट्रेड के बारे में। ये माइंस आपकी उसकी नहीं है क्या, केजीएफ की माइंस नहीं है, जो भी आपकी छत्तीसगढ़ के लिए है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की माइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीजें आती हैं, ठीक है। मिनरल्स के बारे में कहाँ से क्या चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी आपकी वहाँ पे कोई भी फेमस इंडस्ट्रीज हुई, मोस्टली ये जो आपका टॉपिक है सबसे पहले मैं इसको रखा है, डैम्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। और अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में देखें तो डैम्स के बारे में जरूर पूछते हैं, बहुत जरूर ही पूछते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क, डैम्स हुआ, यहाँ से भी आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो बन के ही जाएंगे, ठीक है। लगभग 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें आपके जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का टॉपिक भी देखिए मैं बहुत जल्दी बताता जा रहा हूँ, सारी चीजों के बारे में बताता जा रहा हूँ, सारी चीजें आपको कवर करते जा रहा है। सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे मैंने मेंशन करे हुए हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड होने ही वाली है, ठीक है। और कोई डाउट नहीं, ठीक है, जो आपका पर्सनल, ठीक है। इसके अलावा हमें बात करनी है जो भी आपके प्लेसेस हैं न्यूज के बारे में, जो भी आपके कैबिनेट है, कैबिनेट में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कोई नेता आए हैं, क्या अभी जो रिसेंटली कौन से कैबिनेट में कौन सा अधिकारी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। जो भी आपकी पर्सनल जो पर्सन है, प्लेसेस है, न्यूज के बारे में पता होना चाहिए, जो भी आपके टैक्स है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी न्यू डिस्कवरीज हैं या फिर जो भी नई कोई भी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हुई हैं, जिसके बारे में खोज हुई है, उसके बारे में भी, इन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोई भी नई चीज ऐसी इन्वेंट हुई हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका आखिरी यहाँ पे एक टॉपिक है रिसेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको सिर्फ बहुत छोटा ओवरव्यू दिया हुआ है कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक जुड़े सारथी की टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं की हुई है तो आप ये सबसे पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लगाना ही है। ऑलरेडी आपके सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और आपको यहाँ पे जो जीके आपका इस बार इंक्लूड हुआ है, लगभग जीके के
5 टेस्ट आपके यहाँ पे अलग से अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जाके सबसे पहले टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके एफएलटीज है, एफएलटीज भी यहाँ पे लगभग आपको 10 एफएलटीज दिए हुए हैं, तो इसमें लगभग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है, सारी प्रिपरेशन है, ठीक है। और इसके अलावा जब भी आप इसको बाय करते हैं या तो आप गूगल से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको वहां पे कूपन हो तो आप मेरा अनुराग 18 करके, अनुराग 18 करके आप यहाँ एक कूपन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो भी आपका डिस्काउंट है उसमें भी आपको वहां पे डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड टाइम ऑफर है आपके लिए, तो सबसे पहले जाके टेस्ट सीरीज बाय कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजों के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।